अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सज्जाद खेड़ा ज़राई मशरक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज वीडियो बनाने का जो मकसद है कि आम के बागात के ऊपर, आम के पौधों के ऊपर जो ना बूर निकलना शुरू हो गया है, फल निकलना शुरू हो गया है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो ना फूल आना शुरू हो गए हैं। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि इस स्टेज के ऊपर जब बूर निकलना शुरू हो जाता है तो हमने इसकी किस तरीके से हिफाजत करनी है, देखभाल करनी है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस स्टेज के ऊपर जो ना ये बड़ा नाजुक मरला होता है। इस स्टेज के ऊपर जब बूर निकलता है और उसके साथ साथ नए पत्ते भी निकल रहे होते हैं, मौसम बहार आप लोगों को पता है कि शुरू हो चुका है। जो टहनियाँ भी बड़ी नाजुक होती हैं, इसके ऊपर जो ना बीमारियों और कीड़ों का हमला भी हो सकता है। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे मुकम्मल तफसील के साथ कि इस नाजुक मरहले के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर जो ना हम आम के बूर की किस तरीके से हिफाजत कर सकते हैं, इनके ऊपर कौन कौन सी बीमारियों और कीड़ों का हमला हो सकता है और उनका बेहतरीन कंट्रोल क्या है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस स्टेज को अगर हम बेहतरीन तरीके से उसकी देखभाल कर गए आम के बागात की, तो फिर हम भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि ज़राअत के मुतालिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरे काश्तकार भाइयों, फरवरी के एंड से लेकर जो है ना अप्रैल तक जो है ना ये जो मरहला होता है आम के बाग के ऊपर, जब बूर निकल रहा होता है और उसके बाद जो ना इमली बन रही होती है या आम का जो फल है वो थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ता जाता है, तो ये वो स्टेज होती है। इस स्टेज के ऊपर जो ना सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर तेले का अटैक होता है। तेले की जो है ना वो दो तरह के हैं, दो अकसाम के तेले का अटैक इसके ऊपर हो सकता है। इनकी शक्ल जो होती है वो मखरूती शक्ल होती है, और इसके साथ साथ जो ना एक मेटालिक कलर का होता है, यानी मिट्टी के कलर का तेला होता है, दूसरा जो ना ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। दो तरह के तेलों का इसके ऊपर अटैक होता है, और ज़्यादा जो नुकसान देता है वो ब्लैक कलर वाला तेला जो है ना वो ज़्यादा नुकसान देता है आम के बूर को। और इनके जो बच्चे होते हैं वो जर्दी मैल भी होते हैं और इसके साथ साथ ब्लैक कलर वाले भी होते हैं। और ये बच्चे और बालिग दोनों जो है ना आम के बागात को जो ना नुकसान देते हैं। जब ये तेला जो है ना नाजुक टहनियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर और इसके साथ साथ जो ना बूर के ऊपर जो ना हमलावर होता है, वहाँ से ये रस चूसता है। इसके साथ साथ ये है ना ये लेसदार मादा भी खारिज करता है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा होता है कि तेल लगा हुआ है पत्तों के ऊपर, या जो ना बूर वगैरह है उसके ऊपर तेल लगा हुआ है। और इसकी वजह से जो ना इस स्टिकी मटेरियल की वजह से या लेसदार मादा के खारिज करने की वजह से फिर इसके ऊपर जो ना वो उली का, जिसको हम फंगस भी कहते हैं, सूटी मोल्ड, उसका अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से पत्ते, टहनियाँ और बूर जो है ना वो फिर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इस ब्लैक होने की वजह से फिर जो ना बूर जो है वो सूख जाता है, उसके ऊपर जो उंगलियां वगैरह लग रही होती हैं वो भी सूख के गिर जाती हैं। इसके साथ साथ जो टहनी होती है वो भी जो है ना वो ब्लैक होकर फिर सूख जाती है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। इब्तदाई स्टेज के ऊपर जो है हमने इसको कंट्रोल करना है। अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब जिस तरीके से अब मौसम चल रहा है, या तो इसको पहला स्प्रे जो ना फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाना चाहिए था, या आपने नहीं किया तो फिर मार्च का जो पहले ये जो पहला हफ्ता चल रहा है, आपने इसके अंदर लाजमी स्प्रे कर लें। आपने जिसको कंट्रोल करना है उसमें जो ना आप थायोमेथॉक्सम आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, या क्लोथियानाडेन जो ना 150 ml फी 100 लीटर पानी के अंदर जो ना आप उसको मिक्स करके उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, या आप अमीडा का स्प्रे भी कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी का लेके। किसी भी अच्छी कंपनी की जो ना आप सकिंग पेस्ट की जो अद्वियात हैं या तेली की अद्वियात हैं, आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऊपर जो उसकी छतरी है पौधे के ऊपर, जो ना आपने उसके ऊपर भी स्प्रे करना है, इसके साथ साथ आपने तनों के ऊपर भी स्प्रे करना है। तनों के अंदर जो क्रैक्स वगैरह होते हैं, जो तना फटा हुआ होता है, उसके अंदर भी तेला जो ना वो छुप कर बैठा होता है। इसके अलावा जो बटूर बना होता है, बटूर के अंदर भी तेला छुप कर बैठा होता है, आपने उसकी भी कटाई करनी है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बूर निकल रहा है, इस स्टेज के ऊपर जो ना फंगस वाली बीमारियों का भी हमला होता है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अटैक होता है वो है पोड्री मिल्ड्यू, जिसको सफूफ वाली फफूंदी कहते हैं। पोड्री मिल्ड्यू जो है ना ये बेसिकली फंगस की बीमारी है। ये बीमारी अगर आम के फसल के ऊपर आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 90% जो है ना पैदावार की कमी का बास बन सकती है। इसीलिए जो ना आपने इसको बर वक्त कंट्रोल करना है। उसकी अलामत ये है कि पौधे के ऊपर जो है ना ऐसे लग रहा होता है जैसे सफ़ेद पाउडर जो है ना इसके ऊपर लगा हुआ हो। इसको जो है ना पोड्री मिल्ड्यू कहते हैं। इसको भी आपने कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो ना आपने निटिवो वगैरह का या किसी अच्छी कंपनी का स्प्रे जो ना लेके आपने उसका स्प्रे कर देना है। मेरे काश्तकार भाइयों, आम के बूर निकल रहे हैं।
آپ نے اس سٹیج پر یہ نہیں کرنا کہ ہاں بھی بیماری آئے گی یا تیلے کا حملہ ہوگا تو ہم سپرے کریں گے۔ آپ نے پہلا سپرے اب لازمی کر دینا ہے۔ مارچ کا پہلا جو نا ہفتہ چل رہا ہے، آپ نے اس کے اندر جو نا سپرے کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو نا آپ نے 5-7 دن ٹھہر کے پھر دوبارہ ایک سپرے کرنا ہے، تاکہ اس بیماری کا آنے سے پہلے تدارک ہو جائے، اس کو کنٹرول مل جائے، یعنی بیماری اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اگر ہو سکے گی تو پھر نقصان نہیں دے سکے گی۔ اسی لیے جو نا آپ نے اس کا لازمی اب احتیاطاً سپرے کر دیں دونوں چیزوں کا۔ ایک تو تیلے کا سپرے کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اکا دکا دانے، اکا دکا تیلے کے دانے جو نا اس کے اندر موجود ہوں، تاکہ وہ کنٹرول مل جائے، اس کی آگے نسل نہ پھیلے۔ اور اس کے بعد جو نا پھپھوندی والی جو ادویات ہوتی ہیں، جو فنگس والی بیماریوں کی جو ادویات ہوتی ہیں، اس کا آپ نے احتیاطاً سپرے کر دینا اگر بیماری نہیں آئی۔ اگر آ گئی ہے تو پھر آپ نے رپیٹ لازمی کرنا ہے 5 سے 7 دن کے اندر اندر۔ امید ہے کاشتکار بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔